देखो भाई, एक हाई वैल्यू आदमी, अगर तुम एक हाई वैल्यू मैन हो तो तुम एक हार्ड वर्किंग आदमी हो, जो सुबह ऑफिस जाता है, बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट संभालता है, ऑफिस में बॉस की डांट भी सुनता है, ट्रेन एंड ट्रैफिक में धक्के खाता है, और लास्ट में थक हार के घर आता है। ठीक है। एंड घर आते टाइम, जब तुम ऑफिस से घर आते हो तो तुम्हारी एनर्जी एकदम लो होती है, जीरो होती है। लेकिन तुम्हारी जो मॉडर्न वाइफ है, जो तुम्हारी बीवी है, वो घर पे आराम करेगी, क्योंकि तुमने उसे सारे सुख सुविधाएं दे रखे हैं। पहले के टाइम में लड़कियां खुद घर के काम खुद ही करती थी। ठीक है, पहले टाइम में ना लड़कियां जो खुद के घर के सारे काम है वो खुद ही संभालती थी, लेकिन अब सब काम मेड्स एंड ऑटोमेटेड मशीन्स करती हैं। झाड़ू पोछा के लिए काम वाली बाई है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, बच्चों को संभालने के लिए बेबी सीटर है, एंड बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है। अब बचा सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच बनाना। ठीक है, तो सुबह के 2 घंटे में ब्रेकफास्ट और लंच रेडी हो जाता है। फिर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, 7-8 बजे तक तुम्हारी बेगम घर में फ्री रहती है। अब ये जो टाइम है ना, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक, जब वो फ्री रहती है, तो वो ये सारा टाइम वेस्ट करेगी एंड कुछ प्रोडक्टिव चीज नहीं करेगी। ठीक है। और कई लड़कियां ना अमीर लड़कों से शादी भी सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि उन्हें कहीं जॉब ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करना पड़े, और बस हाउसवाइफ बन के पति के द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे फैसिलिटीज का लुत्फ उठा सके। ये लड़कियां जब ये फ्री टाइम मिलता है ना इतना सारा, तो दिन भर टीवी सीरियल्स देखती हैं या फिर गॉसिप में टाइम वेस्ट करती है। सुबह से शाम तक टीवी सीरियल्स, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यही सब चलता रहता है। एंड जब इन सब से बोर हो जाएगी तो अपने मायके फोन लगा के अपने सास ससुर की चुगलियां करती हैं। ठीक है। एंड तुम अगर सोचोगे ना कि तुम इसको इतना सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे रहे हो, इसके पास अच्छा खासा समय है, ये अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करेगी, भाई कुछ नहीं, ये सारा टाइम वेस्ट करेगी। एंड अब क्या है, यहाँ एनर्जी गैप कैसा था वो भी बताता हूँ। तुम पूरा दिन मेंटली फिजिकली थक कर घर आते हो, अपने ऑफिस में काम करके मेहनत करके तुम मेंटली फिजिकली पूरा थक के जब घर आते हो, तो तुम्हारी एनर्जी पूरी लो रहती है। लेकिन जो तुम्हारी वाइफ की एनर्जी है, वो घर पे आराम से पड़ी हुई थी, उसने कुछ मेहनत नहीं किया, उसकी सारी एनर्जी अभी भी बची हुई है। ठीक है, उसने बस टीवी सीरियल्स देखा एंड अपने सास ससुर की चुगली की। तुम्हारी एनर्जी जीरो है, उसकी एनर्जी लेवल्स हाई है। तो अब वो क्या कंप्लेन करेगी तुमसे, वो क्या शिकायतें करेंगी कि तुम दिन भर काम पे रहते हो और अभी तुम घर आके सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो, तुम कहीं मुझे घूमने लेके नहीं जाते, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। वो ये सब शिकायतें करेंगी। तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, मैं इस रिश्ते में बोर हो गई हूँ, लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं बचा है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, धीरे धीरे तुम्हारे शादी को खत्म कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। और ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है एनर्जी गैप, वो कहीं ना कहीं सेक्सलेस मैरिजेस का भी कारण है। तुम खुद देखो, तुम भाई सुबह से निकले हो, घर से तुम सुबह से निकले हो, ऑफिस गए हो, तुम धक्के खा रहे हो ट्रैफिक वगैरह में, जब थक हार के जब पूरा पूरा एनर्जी लो है, भाई इंसान का ना बेड से उठने का मन नहीं करेगा। वो बस सोचेगा कि मैं कब कपड़े खोलूं, खाऊं या ना खाऊं, बस बेड पे पड़ के सो जाऊं। बट वाइफ का जो एनर्जी वो पीक पे है। तो जब तुम्हारे एनर्जी लेवल्स ही मैच नहीं कर रहे हैं, तुम साला कुछ करने के लायक ही नहीं बचे हो पूरा दिन भर का मेहनत के बाद, तो भाई हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सेक्स इन योर लाइफ। एंड तुम इतना मेहनत भी किसके लिए कर रहे हो, अपने वाइफ के लिए, ऑब्वियसली, उसके सारे ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारी वाइफ का ड्यूटी बनता है कि वो तुम्हारी इन चीजों को समझे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा दैट यू शुड नॉट हैव सेक्स इन योर मैरिड लाइफ, ऑब्वियसली यू शुड। बट तुम ये चीज समझो ना, एक बंदा दिन भर जब धक्के खा के यहाँ वहां से बॉस का डांट सुन के, भाई उसका माइंडसेट क्या रहेगा जब वो घर आएगा, उसके अंदर कितना एनर्जी बचा रहेगा भाई कि वो घर आएगा, जब वो घर आएगा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट। तो वो उतना सेक्सुअली एक्टिव नहीं है कि वो पूरे वीक मचाता रहे, नहीं। अब अगर ये चीज समझने के बजाय कोई लड़की इस चीज को रीजन बना के चीट करती है ना, तो उस औरत से घटिया औरत कोई नहीं है, मेरे नजर में कोई नहीं है। अगर वो औरत इस चीज को एक रीजन बना के चीट करना स्टार्ट कर दे,
कि नहीं मेरा पति तो जब ऑफिस से आता है मुझे टाइम नहीं देता है, हमेशा थका हुआ रहता है, हमारे लाइफ में कोई रोमांस नहीं बचा है, और ये बोल के वो चीट कर रही है, भाई वो लड़की सबसे बड़ी घटिया औरत है। शी बिलोंग्स टू स्ट्रीट्स। एंड इसके अलावा अगर तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करते हो जो शादी से पहले जॉब कर रही है, तो वो कभी भी अपने सपनों का बोझ तुम्हारे सर पे नहीं डालेगी। ठीक है। अब देखो, क्योंकि अगर देखो, अगर कोई लड़की अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए शादी के पहले खुद मेहनत कर रही है, तो वो शादी के बाद भी अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने पार्टनर पर प्रेशर नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई अपने नीड उसको पता है कि बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए कितना एफर्ट लगता है, एंड खुद का जो एक्स्ट्रा नीड्स है, एक्सपेंसिव नीड्स, वो पूरा करने के लिए कितना एफर्ट लगता है। ठीक है। वो तुम पे प्रेशर नहीं बनाएगी। इनफैक्ट वो कोशिश करेगी कि वो कोई साइड इनकम जनरेट करे घर पे बैठ के, क्योंकि अभी के टाइम में लड़कियों को अच्छा खासा वक्त मिलता है साइड इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है। तुम घर के आधे से ज्यादा हाउस होल्ड जो टास्क है वो आउटसोर्स हो जाते हैं। झाड़ू पोछा के लिए तुम लोग मेड रख लेते हो, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर खरीद लेते हो, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है घर पे, बच्चे संभालने के लिए बेबी सीटर रख लिया। लोग करते हैं। तो अभी क्या है, जब इतना सारा काम आउटसोर्स हो जा रहा है, तो वाइफ के पास करने के लिए कुछ बचता नहीं है। बस बचता है दो चीज, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है। डिनर में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डिनर भाई तुम ऑफिस से वापस आके तुम डिनर बनाने में उसका हेल्प करने के लिए लग जाते हो, क्योंकि वो लड़की जिद करती है कि तुम मेरा किचन में हेल्प नहीं करते। तो अब तुम ऑफिस से थक के आ रहे हो, ऑफिस में गांड घस के वापस आ रहे हो थक हार के, एंड तुम अपना ऑफिस का बैग ऐसे रखते हो, फिर किचन का ऐसे एप्रॉन पहनते हो, एंड लग जाते हो उसके साथ डिनर बनाने में। टॉयलेट क्लीनिंग के लिए भी बीवी ये एक्सपेक्ट करती है कि छुट्टी छुट्टी वाले दिन हस्बैंड संडे के दिन घर पे रह के टॉयलेट साफ कर दे। टॉयलेट क्लीनिंग भी हस्बैंड से करवा रही है उसको फोर्स करके, घर पे भाई छुट्टी वाले दिन तुम घर पे बैठे हो, ब्रश उठाओ जाओ लैट्रिन साफ करो, बाथरूम साफ करो। तो लड़की बस दो ही काम कर रही है, मीठा ब्रेकफास्ट मेल भी बना है रही है, क्या? लंच बना रही है। हम्म। लड़की सिर्फ दो ही काम कर रही है, ब्रेकफास्ट बना रही है, लंच बना रही है, और जो कि सुबह सुबह के 2 घंटे में बन जाता है। 11 बजे तक उसका ब्रेकफास्ट लंच प्रिपेयर हो जाएगा, 11 से 8 बजे तक वो फ्री रहेगी। एंड जब 11 से 8 बजे तक फ्री रहती है, वो क्या करती है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, या तो वो टीवी सीरियल्स में टाइम वेस्ट करेगी, नेटफ्लिक्स देखेगी, या तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके फेमिनिस्ट वीडियोस देखेगी, या फिर इन सब चीजों से बोर होने के बाद अपना फोन उठाएगी, माइक कॉल लगाएगी और अपने सास ससुर की चुगली करेगी। एंड वहां से भी उसकी जो माँ है वो उसका ब्रेन वॉश करेगी कि अगर पति तुम्हें ज्यादा डांटता है तो उसको छोड़ दो, यहाँ वापस आ जाओ। एलिमनी ले लो, केस कर दो। पहले बहुत सारे हाँ। वकीलों को जानते हैं हम ये सब। हाँ। तो इसलिए भाई अगर तुम्हारी वाइफ घर पे फ्री बैठी है ना, तो तुम कोशिश करो कि वो घर पे ऐसे बेकार ना बैठी रहे। कुछ ना कुछ पैसा वो अर्न करके तुम्हें लाके दे, घर पे 2 पैसे कमाए, वक्त बर्बाद ना करे। और घर पे बैठी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी वाइफ को सुख सुविधाएं मत दो, तुम दो, सारे सुख सुविधाएं दो, लेकिन ये भी देखो कि अगर वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है एंड उसके पास अच्छा खासा वक्त है, तो 2 पैसे कमा के लाए। क्योंकि देखो जब वो घर पे खाली बैठी रहती है ना, तो उसके पास इनफ टाइम मिल जाता है वो वक्त बर्बाद करने के लिए। अब ये दो ही चीजें करती है, या तो टीवी सीरियल्स देखेंगी ये औरतें, या फिर चीट करेंगी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। हम्म। अब कुछ लोग ये बोलेंगे, अब कुछ लोग ना कमेंट में आके ये बोलेंगे कि ये कैसा मर्द है जो अपनी बीवी से काम करवा रहा है। पर मेरे भाई नहीं, याद रखना, तुम्हें शादी करना है तो ऐसी लड़की से करना जो काम करने वाली हो, कमाने वाली हो। अब और निहायती लोग आते हैं कमेंट में, इसके बाद ना और निहायती लोग आते हैं जो कंपैरिजन करते हैं कि भाई पहले की औरतें तो जॉब नहीं करती थी। भाई एक चीज हम्म। समझो, जो पहले की औरतें थी ना, वो ये भी नहीं बोलती थी कि मैं घर का काम नहीं करूंगी। पहले की औरतें पहले की औरतों को घर का काम गुलामी नहीं लगता था। पहले की औरतों को ना मेड एंड हाउस होल्ड मशीन्स नहीं चाहिए थे। ये घर का सारा काम खुद से करती थी, एंड खुद के हाथों से करती थी। और इसके बाद भी जब हस्बैंड काम से वापस आता था, तो गेट पे ना उसके लिए पानी लेके खड़ी रहती थी कि मेरा पति आएगा, उसको प्यास लगी होगी, वो पानी पिएगा। ऐसी होती थी पहले की औरतें। मेरे को भी प्यास लग गई। उनके हाँ, उनके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं रहता था, वो इतना ज्यादा अपने काम में ऑक्युपाइड रहती थी कि उनके पास
वक्त नहीं रहता था कि वो वो इन अपने वक्त को बर्बाद करे, अपने दिन को बर्बाद करे, या फिर अपनी माँ को कॉल करके एग्जैक्टली। अपने पति का चुगली करे, या फिर किसी गैर मर्द के साथ मिलके अपने हस्बैंड को चीट करे। इतना इतना वक्त उनके पास नहीं रहता था। एंड कई बार इस मॉडर्न वर्ल्ड वर्ल्ड में, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, कई बार इसमें जो माँ बाप हैं अपनी बेटी की शादी ये बोल के करवाते हैं कि हमारी बेटी अभी काम इसलिए नहीं करती शादी से पहले क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है। अरे भाई 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 भाई, रेड हाँ, फ्लैग, लाल झंडा, ला 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 ला, लाल झंडा भाई। हम अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पढ़ा रहे हैं, उसको उसके सपने बड़े पढ़ाओ हैं, हम पढ़ाओ चाहते हैं पढ़ाओ, वो यहाँ मत गवर्नमेंट। भेजो। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लाड़ से, प्यार से, सुपर सुपर प्यार से, अल्टीमेट प्यार से, ओवर प्यार से पढ़ाओ भाई। यहाँ मत, प्लीज भैया, यहाँ मत भेजो। बेटी आईएएस का प्रिपरेशन कर रही है, बेटी आईएएस का प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बेटी टाइम वेस्ट कर रही है। वो आईएएस का प्रिपरेशन नहीं है, वो आईएएस के प्रिपरेशन के बहाने अनमैरिड रह के अपना जो यंग लाइफ है ना, बेसिकली मल्टीपल डेटिंग्स, ऐश करना, फन, क्लबिंग, वो सब एंजॉय कर रही है एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे। ठीक है, तो ये मत बोलो कि भाई बेटी आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है इसलिए हम लोग उसको काम करने नहीं भेजते हैं। सब फालतू की चीजें हैं। और जितने लोग ये लाइव देख रहे हैं या फिर फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर तुम्हें शादी करने के लिए कोई भी लड़की ढूंढ रहे हो तो ऐसी लड़की ढूंढना जो शादी के पहले कमा रही हो। अगर उसके माँ बाप ये बोले ना कि नहीं अभी हम लोग अपनी बेटी से काम नहीं करवाते, आप शादी के बाद करवा लेना, नहीं शादी के बाद नहीं, शादी से पहले कमा रही हो, उसने अपने पैसे अर्न करने की एबिलिटी को शोकेस कर रखा हो, उसने ऑलरेडी अपने पैसे कमाने की क्षमता शो कर रखा हो, बाद में कमा लेगी, बाद में करा लेना, भाई बाद में नहीं, ये सब झांसे में मत पड़ना। ये बोल के शादी करवा देते हैं कि बाद में कर लेगी, जब आईएएस पहले नहीं हुआ तो आईएएस फिर बाद में बनेगी। क्या? भाई पहले नहीं हो तो अच्छा सही मैं बात है, पहले नहीं हो तो बाद में क्या होगा।